राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ के लिए चप्पल चाहिए। यह कहानी आपको शर्तिया रुला देगी। रात लगभग 8 बजे का समय रहा होगा। दुकान बंद होने का समय हो रहा था। तभी एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। वह गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था पर बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। जूते चप्पल की दुकान है तो जाहिर सी बात है दुकानदार की पहली नज़र उसके पैरों पर ही जाती है। उसके पैर में लेदर के शूज थे जो सही तरीके से पॉलिश किए हुए थे। दुकानदार ने पूछा, क्या सेवा करूं? लड़का बोला, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार, वे आई हैं क्या? लड़के ने कहा, नहीं, वह तो नहीं आई। तब दुकानदार ने कहा, उनके पैर का नाप तो चाहिए। यह सुनकर लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला, 4 बार फोल्ड किया एक कागज जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैर की। दुकानदार, अरे, मुझे तो नाप के लिए पैर का नंबर चाहिए था। दुकानदार की बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। फिर बोला, क्या नाप बताऊं साहब? मेरी माँ की जिंदगी बीत गई। उन्होंने पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। मेरी माँ मजदूर है। कांटेझाड़ी में भी जानवरों जैसी मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया। पढ़कर अब नौकरी लगी तो आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है और मैं दिवाली पर अपने घर जा रहा हूं तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊं। तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर आऊं। लड़के की बात सुनकर दुकानदार की आंखें भी नाम हो गई। फिर दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी 800 रुपये कीमत थी। दुकानदार ने पूछा, चलेगी क्या? महंगी तो नहीं है यह? लेकिन लड़के ने कहा, मुझे यही चाहिए। वह उसके लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया कि कितनी तनख्वाह है तेरी? अभी तो 12,000, रहना खाना मिलाकर 7 से 8,000 खर्च हो जाएंगे और 3,000 माँ के लिए लाया हूं। अरे, फिर 800 रुपये कहीं ज्यादा तो नहीं? तो बात बीच में ही काटते हुए वह बोला, नहीं, कुछ नहीं होता। दुकानदार उस लड़के का अपनी माँ के प्रति लगाव देखकर फिर कुछ नहीं बोला और दुकानदार ने बॉक्स पैक कर दिया। उसने पैसे दिए। खुशी खुशी वह बाहर निकला। फिर दुकानदार सोचने लगा, चप्पल जैसी चीज की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता। फिर कुछ सोचकर दुकानदार ने उससे कहा, थोड़ा रुको। लड़का वापस दुकान में आया और दुकानदार ने एक और बॉक्स उसके हाथ में दिया और बोला, यह दूसरी चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से उपहार स्वरूप दे देना और माँ से कहना कि पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, लेकिन अब नंगे पैर नहीं घूमना और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार और लड़के दोनों की आंखें भर आईं। दुकानदार ने पूछा, क्या नाम है तेरी माँ का? लक्ष्मी, उसने उत्तर दिया। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना। और क्या मुझे एक चीज दोगे? लड़का बोला, हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? तब दुकानदार ने कहा, वह पेपर जिस पर तुमने अपनी माँ के पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज दुकानदार के हाथ में देकर लड़का खुशी खुशी चला गया। वह फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा? दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से कहा, बच्चों, यह लक्ष्मी जी के पग है और इन्हें एक सच्चे भक्त ने बनाया है। इन्हें मंदिर में रखने से धंधे में बरकत आती है। बच्चों, दुकानदार और सभी ने मन से उन पैरों और उसके पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया। दोस्तों, माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है। बस हमारी देखने की दृष्टि और मन की सोच श्रद्धापूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, दुकानदार का फैसला आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।